बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट। इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 1 बी इज़ इक्वल टू 1 -2 सी इज़ इक्वल टू 3 1 -1 2 देन फाइंड ए बी इंटू सी। ए बी इज़ जो चीज़ पहले ब्रैकेट के अंदर होती है हमने उसको फाइंड करना होता है। तो हम पहले ए की वैल्यू डालेंगे। ए की वैल्यू है -1 1, फिर बी की वैल्यू डालेंगे 1 -2। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में -1 है और फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो हम -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में सिर्फ -1 है और सेकंड जो है वो कॉलम जो है उसमें सिर्फ 2 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएंगे। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई बाय -2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब 1 1 जार 1, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 2 1 जार 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब 1 1 जार 1 हो गया और 1 2 जार 2, -2 लगेगा क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। उसके बाद ए बी इंटू सी करना है। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1 2 1 -2, ये हमने नीचे लिख दी। उसके साथ हम सी की वैल्यू डालेंगे, तो सी की वैल्यू ऊपर हमें इन्होंने दी हुई है 3 1 -1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखें फर्स्ट रो में 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। अब फर्स्ट रो में सेकंड जो वर्ड है वो 2 है, उसको हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम है, फिर -1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर सेकंड रो का सेकंड जो है वो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें 3 1 जार 3 -3 और 2 1 जार 2 -2 हो गया। 1 1 जार 1 -1 और 2 2 जार 4। उसके बाद देखें 3 1 जार 3 और 2 1 इज 2 माइनस माइनस प्लस 2। 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4 -4, क्योंकि माइनस का साइन है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। प्लस माइनस वाला रूल तो आपको पता होगा। तो अब देखें -3 -2 -5 होते हैं, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 होते हैं, +3 होते हैं। 3 और 2 +5 होते हैं। 4 में से 1 जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है। पहले हमने फाइंड किया था ए बी इंटू सी, अब हम फाइंड करेंगे ए इंटू बी सी। मीन्स के जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों का आंसर हमें सेम चाहिए, सेम इसका आंसर आना चाहिए। अब देखें हमने ए इंटू बी सी को फाइंड करना है, तो जो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बी सी की जगह पर हमने बी की पहले वैल्यू डालनी है। बी की वैल्यू ऊपर उन्होंने हमें दी हुई है 1 और -2। फिर उसके बाद सी की जो वैल्यू वो है 3 1 -1 एंड 2। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 1 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आगे -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3 और 2 1 इज 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो गए। अब देखें 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस -4, यहाँ पर 4 में से 1 के 3, तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है 5 -3। अब हमने a इंटू बी सी करना है। अब हमने पहले क्या करना है, a की वैल्यू डालनी है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो है -1 1, और जो हमारे पास b और c की जो वैल्यू आई है वो है 5 और -3। अब देखें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -5 माइनस माइनस +3, 5 1 ज़ा 5 और -3। अब देखें वो ये आंसर आ रहा है जो हमारे पास पीछे आ रहा है एन टू बी सी का। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ए बी इन टू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो हम करेंगे ये मतलब ये प्रूफ हो गया है, मतलब हमने जो पिछला सॉल्व किया उससे हमने ये चीज़ प्रूफ की। इट इज़ प्रूव दैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। फ़र्क ये है कि यहाँ पर ए इंटू बी सी यहाँ पर पहले आया हुआ है,
पहले हमने फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने ए इंटू बी सी को बाद में फाइंड किया है। लेकिन इसका आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, तो हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ए बी इंटू सी वाला जो है वो इनका सेम आंसर आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है वो राइट हैंड साइड के। आगे इसने हमसे पूछा हुआ है कि विच लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट शो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, a इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1, b इज इक्वल टू 1 0 0 2, देन c इज इक्वल टू 3 माइनस 1 0 2। तो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमने? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखें हमारे पास इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो अलग अलग क्वेश्चंस में। हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो हमने उसमें ए बी सी की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। जब उसके बाद हम दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने उसमें ए बी और सी की ये वाली वैल्यू हमने पुट की हुई है। तो हम सबसे पहले करेंगे, जो चीज़ हमेशा ब्रैकेट के अंदर होती है हम वो करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो ये होगा बी प्लस सी हमने फाइंड करना है। तो b प्लस सी में हमने a की जो वैल्यू है वो हमारे पास b प्लस सी होगा, तो b की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1 0 0 2। किसका साइन है दरमियान में? प्लस का। प्लस का साइन होगा तो प्लस डालेंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस डालेंगे। अब उसके बाद c है तो 3 माइनस 1 0 और 2। अब ये आपस में प्लस करेंगे, कैसे प्लस होंगे? 1 प्लस 3 0 माइनस 1 0 प्लस 0 2 प्लस 2। अब देखें यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया? मैंने डायरेक्ट किया, प्लस माइनस माइनस का साइन होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो फिर यहाँ पर प्लस लग जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। आगे इसका आंसर चेक करें, 3 में 1 प्लस करें 4, 0 में 0 प्लस करें 0, माइनस 1 अपनी जगह पर 2 2 और 2 4 हो गए। ये हमारे पास आ गया बी प्लस सी का रिजल्ट। उसके बाद हम ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए इंटू बी प्लस सी है। तो हम पहले ए की वैल्यू डालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 माइनस 1, और बी प्लस सी की वैल्यू है 4 माइनस 1 0 4। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको, जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4 1 जार 4, और 2 के साथ 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। अब 3 4 जार 12, और यहाँ पर भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 1 1 जार 1, और 2 4 जार 8 माइनस 8। फिर उसके बाद होगा 3 1 जार 3 माइनस 3 और माइनस 4। सॉरी, यहाँ पर आता है 2 4 जार 8 आता है, यहाँ पर मैंने माइनस 8 लगा दिया। ठीक हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 4 12, और 8 में से 1 गए तो 7 प्लस 7, और माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7। ये हमारे पास आंसर आता है ए इंटू बी प्लस सी का। आगे जो इसका राइट हैंड साइड है वो है ए बी प्लस ए सी। पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 2 3 माइनस 1, और बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 0 0 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर 1 1 ज़ार 1 प्लस 0, 0 प्लस 4। अच्छा 3 1 ज़ार 3 प्लस 0, 0 माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1 4 3 माइनस 2। अब हमने आगे क्या फाइंड करना है? आगे हमने फाइंड करना है ए सी को। तो ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 2 3 माइनस 1, और सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3 माइनस 1 0 और 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे होगा 3 1 ज़ार 3 प्लस 0, 3 3 ज़ार 9 प्लस 0, माइनस 1 और प्लस 4, और माइनस 3 और माइनस 2। तो ये हमारे पास आता है 3 9 3 और माइनस 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए सी की। उसके बाद अब देखें हमने क्या करना है, ए बी प्लस ए सी है। मीन्स कि जो ए बी की हमारे पास वैल्यू आई हुई है उसको और ए सी की वैल्यू को आपस में प्लस करना है। हमारे पास वैल्यू आई हुई है 1 4 3 और माइनस 2। फिर दरम्यान में प्लस का साइन होगा 3 3 9 माइनस 5। तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस 3 4 प्लस 3 3 प्लस 9 माइनस 2 और माइनस 5। तो ये हमारे पास बनता है 3 और 1 4, 3 और 4 7, 9 और 3 12, और माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7। अब चेक करें क्या हमारा वही आंसर आ रहा है जो पीछे। तो 4 7 12 माइनस 7 हमारे पास यही आंसर आ रहा है। तो आगे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 0 2, और b की वैल्यू है 1 2, और c की जो वैल्यू है वो है माइनस 1 एंड 1। तो हमने फाइंड वही करना है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमने पहले b प्लस सी करना है। b की वैल्यू हमारे पास है 1 2, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 और 1। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस माइनस 1, 2 और प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 3। ये हमारे पास b प्लस सी आएगा। अब हमने 0 और 3 को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3। अब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरा होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। आगे होगा 3 0 0 और माइनस 3, फिर होगा 0 और प्लस 6। तो इसका हमारे पास a इंटू बी प्लस सी का जो आंसर आ रहा है वो है माइनस 3 और 6।
अब इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड हमने कर लिया, तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो हमने क्या करना है, ए बी प्लस ए सी को फाइंड करना है। तो पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने पहले ए की वैल्यू डालनी है और फिर बी की वैल्यू डालनी है, फिर उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 0 2, और जो बी की वैल्यू है वो है 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आता है 3 1s आर 3 माइनस 2 और 0 प्लस 4। तो ये हमारे पास आएगा, 3 में से 2 गए 1 और 4 अपनी जगह पर। ये हमारे पास आ गया ए बी का सोल्यूशन। अब हमने ए सी का सोल्यूशन निकालना है। तो ए सी के सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ए और फिर सी की वैल्यू डाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 -1 0 2, और जो सी की वैल्यू है वो है -1 1। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास है -3 और -1, और यहाँ पर आएगा 1 को 0 के साथ करें तो 0, तो प्लस 2 1 इज 2। तो ये हमारे पास आंसर आता है -4 और 2। ए सी आ गया और ए बी आ गया। अब हमने ए बी प्लस ए सी करना है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और 4, और ए सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है दरमियान में, तो हम करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस -4, 4 और +2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, 4 में से 1 गए 3 और 4 और 2 6। अब देखें हमारे पास इसका आंसर क्या सेम आ रहा है। अब हमारे पास ए बी प्लस ए सी का आंसर आ रहा है 3 और 6, और ए इंटू बी सी प्लस सी का आंसर आ रहा है -3 और 6। इट्स मीन हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।